नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह जैतेश और आप सभी का स्वागत है ओजस न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। आरा नगर निगम क्षेत्र में है, जहां आरा नगर निगम में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के सीधे चुनावों को लेकर प्रतिद्वंदिता जारी है। पूरा शहर बैनरों से पट चुका है। आरा नगर निगम क्षेत्र के हर मतदाताओं को, हर नागरिकों को हर पर्व, त्योहार या विशेष ओकेजनों पर लगातार बधाइयों का दौर मिल रहा है। ऐसे हालात में जब चुनाव आयोग और राज्य सरकार इस समय नगर निगम के चुनावों को लेकर कितनी सजग दिख रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार तैयारियों का दौर जारी है, लेकिन अभी भी प्रत्याशियों को, संभावित प्रत्याशियों को अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। और इस बीच हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आरा नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी प्रस्तुत करने वाले वो राजद के नेता जिन्हें लोग जन सेवक के रूप में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं गोढ़ना अनाइट निवासी शहर के उस चर्चित शख्सियत की जिसे लोग शिव कुमार शर्मा के रूप में जानते हैं। और मेयर के दावेदारी को लेकर इनकी दावेदारी कितनी पुख्ता और मजबूत है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आरा नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए इनके पास क्या कार्य योजना है, इस पर बात करेंगे। और अभी वर्तमान परिस्थिति में क्या हालात हैं आरा नगर निगम क्षेत्र के, आरा नगर निगम के वासियों को क्या मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है, जन सेवक होने के नाते, एक युवा नागरिक होने के नाते आखिर किस तरह के सपनों को संजोया है इन्होंने, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ओजस न्यूज के इस खास मुलाकात पेशकश में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे निगम चुनाव को लेकर? सबसे पहले आप लोग प्रणाम करते हैं पत्रकारों को, और उसके बाद जनता को भी प्रणाम करते हैं। इस बार सरकार नया नियम लागू किया है कि जनता मालिक है। बहुत अच्छा बात है कि जो सरकार के समय निकाले है, क्योंकि पहले माफिया का दबंग का था, ऐसा भी वोट ले लेता था। लेकिन इस समय जनता जागरूक हो गया है और जनता के हाथ में है। जो चुनेगा मेयर पद, वो साफ सुथरा छवि वाले को चुनेगा। इसीलिए मैंने मैदान में उतर गया है कि जो रुपये हैं वो काट ले। तो आज तक जो भी हमने किया, समाज सेवा किए हैं। ऐसे पार्टी राजद से हैं, महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले समाज सेवक हैं। इसीलिए इस चुनाव में मैंने खुदे हैं कि अपना मेयर को अपने किए गए कर्मों के आधार पे जो भी उन लोगों ने जनता को सेवा दी है, जो भी प्रत्याशी हैं, जिस रूप में दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिव कुमार शर्मा अपने किए गए कार्यों के बदौलत, जन सेवा के बदौलत आज आम जन का मन जीतने का प्रयास कर रहे हैं और चुनाव में से मतदान की आशा रखे हैं। क्या क्या प्लानिंग है, क्या सोच है, क्यों आपको आना पड़ा? क्योंकि विकास नहीं हो रहा था, इसलिए हमको इस मैदान में कूदना पड़ा। हम जनता हमको भरोसा करती है, जनता एक बार जिता देती है तो हम विकास करेंगे। नगर निगम में जो भी आता है वो विकास करेंगे। मान लीजिए कि अभी पानी के निकास नहीं है, तो अंडरग्राउंड नाला को यहाँ पर सख्त जरूरत है, तो अंडरग्राउंड नाला बनवाएंगे, वृद्धा पेंशन बनवाएंगे। इंदिरा आवास से जो गरीबों का घर नहीं बन पाता है, वो इंदिरा आवास से घर बनवाएंगे। अभी कितने वैकेंसियाँ आगे की मेयर रुक कर रखी है, तो युवा को नौकरी देंगे। इसके लिए मैं चुनाव में कूदे हैं कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और जीत दवा है कि वो जीतेंगे। ऐसा बात नहीं है कि जनता कह रही है कि आप पहले कितना हम लोग के सेवा किए हैं, जीतने के बाद कितना करेंगे। हमने कहा कि एक बार जीता कर देखिए, हम आपको खड़ा नहीं उतरेंगे, तो अगला बार वोट नहीं मांगेंगे। क्योंकि ये लोग तो जीत कर भी जनता के पास नहीं मुँह दिखा पाते हैं। आज देखिए जो भी आज कार्यकाल में है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। गोढ़ना रोड को देख लीजिए, कितना प्रतिदिन महिला गिरती थी, लेकिन कोई इसका माई बाप नहीं था। हम लोग ने बड़ा बिहार में कोई जाम करवाए थे, क्योंकि SDM साहब लाठीचार्ज कर दिए थे गोढ़ना रोड के लिए। तो सही बात है, बिहारी मिल पर खराब था, बिहार मिल को हम लोग ने जाम किए तो ललन बाबू थाना प्रभारी थे। उसके बाद उस समय रोड बनवाए। तो जनता के लिए आदमी करता है, लाठी डंडा खाना है, खाते हैं, लेकिन करते हैं। निश्चित तौर पे शिव कुमार शर्मा के रूप में महापौर के प्रत्याशी की दावेदारी अपने किए गए कार्यों को उल्लेखित और रेखांकित करता है और ये तय करता है कि आम जनता विकास के कार्यों को लेकर कितने दृढ़ संकल्पित है।
अपने आपके मतदान के आधार पे, आपके दिए गए वोट के आधार पे ही आपको सही जनप्रतिनिधि का चयन होगा। कई वर्षों से नगर निगम क्षेत्र में लगातार युवाओं को ही नेतृत्व मिलता रहा है। कई मेयर जो बने अभी तक, वो किस रूप में बने, कैसे बने, हालांकि हमारे प्रबुद्ध दर्शकों को इस बात की भली भांति जानकारी है कि पहले महापौर का चुनाव चयनित प्रतिनिधि यानी वार्ड पार्षद करते थे, लेकिन इस बार सीधे जनता के वोट से महापौर और उप महापौर सहित सभापति, नगर अध्यक्ष तक का, नगर उपाध्यक्ष तक का चुनाव नगर निकायों में सीधे जनता की इस बार सहभागिता होगी। कैसे देखते हैं अभी के वर्तमान नगर निगम के परिवेश को, किस रूप में? अभी तक देख रहे हैं कि सब यहाँ लूट खसुट लगी है। जो भी है, कितने को इंदिरा आवास पास हो जाता है, काम नहीं लगता है। जो इस समय देखिए हुड लगा है, सब नापी हो रहा है। जो मेयर हैं, चाहे जो वार्ड में नपवा रहे हैं, क्या ये कम लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन वो जनता को पूरा बना रहे हैं, नापी करवा देते हैं, रोड नापी को, ये गली नापी करवा देते हैं, लेकिन काम कोई काला गली में तुरंत चुनाव में कम लगेगा। आज तक मान ली कि आज आप 2.5 बरस से चाहे 5 बरस से क्यों नहीं काम लगवाए थे? यही सब चीज़ है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जान चुकी है कि कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारा काम करेगा, कौन नहीं करेगा। वो जनता सब जान चुकी है इस समय। आरा नगर निगम के अगर हम नगर आयुक्त की बात करें तो वो कई वर्षों से नगर आयुक्त का पद जो है वहाँ प्रभाव में चल रहा है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहें? वो सब देखिए, वो नगर आयुक्त हैं, लेकिन मेयर यहाँ का है, वो नहीं चाहता है। नगर आयुक्त चाह कभी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए नगर आयुक्त को नहीं चलता है। जो यहाँ का निगम का मेयर है, लोकल में बनता है, उसका चलता है, इसलिए नगर आयुक्त को कोई पावर नहीं हो पाता है। शिव कुमार शर्मा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या दिख रही है धरातल की स्थिति, क्या दिख रही है, किस प्रकार के प्रत्याशियों का चयन जनता करने जा रही है? यहाँ देखिए, जो समाज में समाज सेवा आज तक कर रहे हैं, जो पहले से जानती है जनता की हाँ ये समाज सेवक है, उसी को जनता चुनेगी। बाकी माफिया को, दबंग को नहीं देगी। आज जो मान लो कि सरकार में था, उसको जान चुकी है कि आप क्या पहले किए हैं, तो उसको तो वोट देवे नहीं करेगी। आज जो मान लो कि दबंग है या माफिया है, उसको तो जनता नकार देगी। इसलिए कोई भी किसी को देगी, साफ सुथरा छवि वाले को मेयर बनाएगी जनता। जनता मन बना चुकी है, इसमें कोई राय नहीं है। सुकुमार शर्मा को क्या लगता है कि नगर निगम के चुनाव में धन बल, जातिवाद या और भी स्थानीयता का जो मुद्दा है वो कितना हावी रहेगा? नहीं, धन बल की नहीं लगेगी, क्योंकि क्या धन बल में एमएलसी थे, जातिवाद था, तो मान लो कि जाति में तनिष सम्राट को जीतना चाहिए था, लेकिन जीते राधाचरण सेठ जी जीत गए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जातिवाद अब खत्म हो गया। जात को कोई वोट नहीं देगा। यहाँ हाँ, किससे हमको काम है, कौन हमारे लायक है, उसके फेरे में जानता है। नहीं तो जातिवाद और 10% वही बुर्बक है जो जात के फेरा में है कि नहीं फलना सिंह है, चिल्ला सिंह है, चाहे फलने जी हैं, इन्हीं को हम वोट देंगे, वही 10% है, नहीं तो कोई नहीं है। सब लोग जान चुका है कि साफ सुथरा छवि को अपना चुनाव में अभी काफ़ी लंबा समय प्रतीत है, और अभी से ही जो जनसंपर्क है, जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं या कार्यकर्ताओं को जो एक्टिव करने का जो सिलसिला सा चल चुका है निगम में, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? लंबा चुनाव सामान्य आदमी के साथ, सामान्य आदमी जोड़ेगा, हाथ गोड़ जोड़ेगा, वो क्या करेगा? लेकिन अब माफिया के पास पैसा है, पैसा खर्च कर रहा है, वो भी थक जाएगा। ये थोड़ी है सरकार। अब मान लो कि प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद में चुनाव होगा। अब का आदमी सोच रहा था कि मई में चुनाव होगा, मई में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो जून में जाएगा, लेकिन अभी कोई तो वैसा नियम आया नहीं है। अब देखिए सरकार को कराता है, वही बात है। चलिए, चुनाव को लेकर एक स्थिति तो स्पष्ट है कि अभी आने वाले महीनों में नगर निकाय के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। कई प्रशासनिक तैयारियां, कई चुनाव आयोग की तैयारियां अभी भी होना शेष है। ऐसे हालात में आरा नगर निगम सहित बिहार राज्य के तमाम नगर निकायों और नगर पंचायतों में जनप्रतिनिधियों का जो हुजूम है वो लगातार जनता को रिझाने के लिए, जनता को जनसंपर्क के माध्यम से, जनता को अपने मुद्दे, अपने वायदों के आधार पर कहीं ना कहीं प्रभावित करने में लगी है। युवाओं का एक टीम जो है वो काफी सक्रिय दिख रहा है आपके साथ। युवाओं को किस रूप में ले रहे हैं? ऐसे नहीं, युवा हमारे साथ 10 बरस से युवा हमारे साथ काम करते हैं।
हमें यहाँ जन कल्याण समिति का अध्यक्ष है अनेक मटिया पर, उस समय भी वो जानता था कि भैया हमारे साथ हैं, कोई कुछ भी होता है हम समाज के साथ रहते हैं। मंदिर हो या गरीब का हो, किसी लड़की का शादी ब्याह कराना हो, उसमें भी मदद करते हैं। जो हमारे दरवाजे पर आ जाता है खाली हाथ नहीं जाता है, उसके लिए हम रहते हैं। तो इसलिए जीवा हमको चाहता है कि आप एक बार बनिए, अभी इतना काम करते हैं तो जीतने के बाद कितना करिएगा। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से, युवाओं से, एक प्रत्याशी होने के नाते, आरा नगर निगम के नागरिक होने के नाते? कहेंगे कि एक बार हमको बना कर देखिए, उसके बाद हम आपके खड़े नहीं उतरेंगे तो जो कहिए सो। लेकिन जनता जानती है कि नहीं भैया आप आज जनता के मन से हम खड़े हैं। ये नहीं है कि हमारा जनसंख्या है, कोई जनसंख्या नहीं है, हम लोग की जनसंख्या कम है। कितना लोग तो कहते हैं कि जनसंख्या नहीं तो जीतेगा कैसे। हमने कहा कि ठीक है, जनता आप एक जात के फेरा में है, एक जात से कोई चुनाव जीतेगा, लेकिन हमारे पास 10-15 जात का वोट है, हर जाति में वोट है। हर जात के लोग हमको चुन कर गद्दी पर बैठाएगा। लेकिन आदमी कहता है कि नहीं हम अपना एक जाति से तुम जीत के दिखाओ, हम 10-15 जाति के लेकर चलते हैं। तो अब जनता ना जानेगी कि किसको बैठाना है। जनता अपना तय कर चुकी है, अब समय आने का इंतजार है। बड़ी संख्या में प्रत्याशी हैं। देखिए तो अभी कितने लोग को वोट लगा है, कितने लोग पैसा लेंगे, कितने लोग बैठ जाएंगे, कितने लोग किसी को दूसरे को समर्थन करेंगे, किसी को उसको समर्थन करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, इतना लोग नहीं रहेंगे। चलिए कहते हैं, कौन क्या है जरूरत नहीं बताने की, कौन क्या है जरूरत नहीं बताने की, आने वाली तारीख फैसला करेगी जमाने की। नगर निगम चुनावों को लेकर अभी चुनाव आयोग और राज्य सरकार के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा है। नगर निगम के हर इलाके में वार्ड पार्षद से लेकर मेयर और डिप्टी मेयर सहित नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद के उपाध्यक्ष, बहुत सारे अन्य राजनीतिक दलों के नेतागण इसी समय से आम जनता के बीच अपने पैठ को लेकर काफी सक्रिय हो चुके हैं। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल बनता दिख रहा है और हर प्रत्याशी अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक देने पर आमादा है। जनता भी अब 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है और अपने समझदार, अनुभवी और शिक्षित होने का परिचय लगातार दे रही है। चलते चलते आरा नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी सुकुमार शर्मा से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नया आरा कैसा होगा, अगला आरा कैसा होगा, अगले आरा नगर निगम का प्रारूप किस रूप में आएगा। अब एक बार हम बनते हैं, जब मेयर पद पर बैठेंगे उसके बाद कहेंगे ऐसे कहने से क्या होगा। फिर भी एक लोग रूपरेखा बस होगी। सिर्फ विकास, चारों तरफ विकास दिखेगा। इसमें कोई नहीं है कि नहीं, हम कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। एक बार कुर्सी मिल जाएगा, करके दिखाएंगे। चलिए, कुर्सी मिलने के बाद विकास के दावों में और वादों में कितनी सत्यता है इसकी परख आम जनता सहित हम आप करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सुकुमार शर्मा को हम अपनी पूरी टीम की ओर से अशेष शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले नगर निगम चुनावों में विजय श्री इनको हासिल हो। और ये जो प्लानिंग रखे हैं आरआई के लिए, जिस विकास का ये दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, ये कितना मुखर होगा, वो कितना दिखेगा। क्या अपील करेंगे अपने मतदाताओं से? मैं कहूँगा कि एक बार हमको मेयर के कुर्सी पर बैठाइए, जो हम पहले किए हैं बस उतना ही खाली लौटा दीजिएगा तो हम काफ़ी है। आगे तो हम करबे करेंगे, लेकिन जो हम आप लोग के किए हैं, जितना करते हैं बस उतना हम मांगते हैं, बस हमको अचीव कर दीजिए। चलिए, फिलवक्त हमारे आज के इस विशेष मुलाकात में इतना ही। फिर हम आरा नगर निगम के मेयर प्रत्याशी सुकुमार शर्मा से कई गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इनके गतिविधियों पर लगातार हमारी नजर है और हम आपको इससे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक अपने चैनल हेड शिवम ओझा के साथ मुकेश सिंह जयतेश।